उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हो गए और खड़े होकर के लगे जो है मोबाइल पर अपना वक्तव्य देने कि मोबाइल जो है सदन में लाने पर रोक लगाइए, जो लोग लाए हैं उनको यहाँ सदन से बाहर कीजिए। और ये बोलते बोलते यहाँ तक बोल गए कि 10 साल में जो है धरती खत्म हो जाएगी और पूरी सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं। सत्ता हाईजेक हो चुकी है, बीजेपी ही पूरी सत्ता का संचालन कर रही है और ब्यूरोक्रेट बिहार को चला रहा है कि माने जब तक मुख्यमंत्री जी हैं तब तक धरती रहेगी, बाकी धरती खत्म हो जाएगी। तो इस तरह के जो वक्तव्य आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक बयान जो मोबाइल को लेकर के दिए हैं, वह काफी विगत 24 घंटों से पूरे बिहार में उस बयान को लेकर के बवाल चल रहा है। जगह जगह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी का पुतला दहन हो रहा है और विपक्ष जी तोड़ लगा करके नीतीश जी के इस बयान का विरोध कर रहा है। जीरादेई सिवान के भाकपा माले के विधायक भाई अमरजीत कुशवाहा जी आज मेरे साथ हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उस समय हुआ क्या था जब नीतीश कुमार जी यह बयान दे रहे थे। उस समय भाई अमरजीत कुशवाहा जी भी सदन में मौजूद थे। बहुत स्वागत, बहुत लाल सलाम। आप सबको भी और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम है। मामला क्या हुआ था? पूरा प्रदर्शन हो रहा है, पुतला दहन हो रहा है नीतीश नहीं तो कुमार वो जी तो का। खैर मामला पुतला दहन वाला दूसरा है। जी सदन के भीतर जहाँ तक मोबाइल के बारे में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कहा, जी तो आरजेडी के एक विधायक हैं जहानाबाद से, सुदय यादव जी, जी वो मोबाइल में ही पढ़ करके और अपना क्वेश्चन का उत्तर मांग रहे थे। प्रश्न जो पूछे थे, प्रश्नकाल चल रहा था। जी अब चूंकि प्रश्न बहुत तीखा था, जी सत्ता पक्ष उसका जवाब नहीं दे पा रहा था। उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हो गए और खड़े होकर के लगे जो है मोबाइल पर अपना वक्तव्य देने कि मोबाइल जो है सदन में लाने पर रोक लगाइए, जो लोग लाए हैं उनको यहाँ सदन से बाहर कीजिए। और ये बोलते बोलते यहाँ तक बोल गए कि 10 साल में जो है धरती खत्म हो जाएगी। और उनके एक विधायक वो ठीक उसी दिन पहले बोलते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके स्वास्थ्य के बारे में लोगों ने पूछा तो कहा कि अभी एकदम स्वस्थ हैं, जी वो 10 साल अभी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। जी तो ये वक्तव्य दोनों जो मेल खा रहा है कि माने जब तक मुख्यमंत्री जी हैं तब तक धरती रहेगी, बाकी धरती खत्म हो जाएगी। जी। तो इस तरह के जो वक्तव्य आ रहे हैं, ये सब साफ दिख रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हैं। राष्ट्रगान और की बात उनका चल रही थी, राष्ट्रगान में भी आप देखे होंगे किस प्रकार से हरकत कर रहे थे मुख्यमंत्री तो जी। उसमें भी हम लोग, वो एक कोई पहली घटना नहीं है। लगभग 1 साल से हम लोग लगातार देख रहे हैं उनकी कई हरकतें हैं। जी महिलाओं पर टिप्पणी का मामला हो, कई जगहों पर उनकी हरकतें सामने आई है। सदन के भीतर भी, सदन में भी बैठते हैं तो लगातार उनकी कई एक्शन जो है सामने आते रहता है। भाजपा तो कह रहा है कि हाँ, और 2025 जब में। राष्ट्रगान चल रहा था, मैं जी बता रहा हूँ, जब राष्ट्रगान चल रहा था, उस समय एक बार तो राष्ट्रगान को इन्होंने रुकवा दिया जी और कहा कि मैं पार्क घूम करके थोड़ा देखूंगा। जी और फिर गए, घूम के आए, फिर राष्ट्रगान स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद अपने सेक्रेटरी से जी बात करने लगे, फिर प्रणाम करने लगे। तो ये सारी हरकत बता रही है कि वो दिमागी रूप से अस्वस्थ हैं। विपक्ष कह रहा है कि नीतीश जी अस्वस्थ हैं और बीजेपी कह रही है कि 2025 फिर से नीतीश नीतीश कुमार बीजेपी के के चेहरे लोग पे ही। सत्ता पर एक तरह से कहिए तो इसका लाभ लेकर के काबिज हो गए हैं जी और पूरी सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं। सत्ता हाईजेक हो चुकी है, बीजेपी ही पूरी सत्ता का संचालन कर रही है और ब्यूरोक्रेट बिहार को चला रहा है। और इसीलिए हम लोग ये कहना चाहते हैं कि बिहार की भला जी तब तभी संभव है जब बिहार में नई सरकार बने और बिहार की जनता चुन करके भेजे, क्योंकि अभी तो बीजेपी वाले कब्जा किए हुए हैं, सारा कुछ जी। वही लोग कर रहे हैं और वो लोग चाह रहे हैं कि इनको सामने रख करके और सत्ता का हम लोग संचालन करें। निशांत वर्मा का नाम बड़ा चर्चा में है। निशांत वर्मा आ रहे हैं। निशांत माननीय नीतीश जी के जी सुपुत्र की बात कह रहे जी हैं। तो भाई राजनीति में कोई आता है तो उसका, उससे क्या दिक्कत है, आना ही चाहिए। दूसरे के राजनीति हर परिवारवाद आदमी को पे करने सवाल के, उठता है। हाँ हाँ, ये तो जवाब मुख्यमंत्री जी से लीजिएगा। जी मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे जी जब परिवारवाद क्या, क्योंकि आज तक हम लोगों ने उनके बेटा को जी कभी राजनीति में कुछ भी करते हुए नहीं देखा है। मैंने लालू जी के बेटे नीतीश जी तेजस्वी जी या तेज प्रताप जी राजनीति में हैं तो इन पर तो हमला होता है, जी लेकिन वो लोग अपनी भूमिका भी लगातार अदा कर रहे हैं। आप राहुल गांधी को देखिए, जिनको वंशवाद का चार्ज लगता है, वो पूरे हिंदुस्तान के
जनता के मुद्दों पर लगातार संघर्षरत हैं। आप भी मोबाइल तो लिए हुए हैं, आपको मोबाइल से डर नहीं लग रहा है कि मान लीजिए 10 साल में धरती समाप्त हो जाएगी तो मोबाइल हाथे में लेके घूम रहे हैं, तब क्या होगा? इसका आप क्या करेंगे? मोबाइल ही तो आज के समय का सबसे ज़रूरत चीज़ है और तकनीकी विकास के दौर में मोबाइल सब आदमी के लिए हथियार बना हुआ है। इसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, होगा ही, ये रुकने वाला नहीं है धरती नहीं और पलटेगी। धरती पलटने की बात नहीं है। ये ये विज्ञान के विरोध में जो है सारी बातें बोली जा रही है। ऐसा कोई वैज्ञानिकों ने अभी तक घोषणा नहीं किया है। ये असल में नीतीश जी की अस्वस्थता का परिणाम है कि वो ऐसा-ऐसा शब्द बोलते रहते हैं।